तो चलिए आज के इस वीडियो में सीखते हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो को हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाएं और वहां से आप उन वीडियो को देख सकेंगे। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 वो यही है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या कहा है आपको, विलोपन विधि का प्रयोग करना है और इनके हल को हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टोटल 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कितने दिए हुए हैं, तो 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन यही है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 प्राप्त होता है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है, हमें पता करना है कि वह भिन्न क्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें जिक्र किसका किया गया है, अंश और हर का। ना ही हमें अंश पता है और ना ही हमें हर पता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मानेंगे अंश को और हर को। हम अपने अकॉर्डिंग मानते हैं, क्या कि माना अंश बराबर x। मान रहे हैं क्या हम कि जो हमारा अंश है वो क्या है, x है, और हम मानते हैं कि जो हमारा हर है वह y है, y। अब देखिए इसमें कंडीशन देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें। पहला कंडीशन हमारा यही बन रहा है प्रश्नानुसार। क्या है कि अंश में हम 1 जोड़ दें और हर में जो है 1 हम क्या कर दें, घटा दें, तो हमारा जो भिन्न प्राप्त होता है कितना प्राप्त होता है, तो 1 प्राप्त होता है। यही हमारा कंडीशन बन रहा है। जब इस कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 1 = y - 1। कैसे हो रहा है, जब हम यहाँ पे भाग का संबंध है दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो क्या होगा, गुणा का। तो जब गुणा होगा 1 में तो क्या होगा, यही मिलेगा हमें। फिर इसको हम इस रूप में लिखें, यदि x - y = -1 और -1। देखिए यहाँ पे +1 है, इधर भेजे तो माइनस में हो गया, यहाँ पे +y था, इधर आया तो -y। तो क्या हो जाएगा हमारा x - y = -2। यही है हमारा बन रहा है क्या, समीकरण 1। क्या बना हमारा यह समीकरण 1। अब देखिए इसी में दूसरा कंडीशन क्या अप्लाई हो रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह भिन्न क्या होती है, 1/2 हो जाती है। तो दूसरी प्रश्नानुसार क्या कर रहा है कि अंश में हम कुछ नहीं जोड़ना है, जोड़ना है किस में, हर में जो है हम क्या कर रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं, तो हमारा जो यह भिन्न मिल रहा है वह 1/2 मिल रहा है। जब इसको भी हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x = 1/2, यहाँ पे हो जाएगा y + 1, 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2x = y + 1। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x - y = 1। यह जो बन रहा है हमारा क्या, दूसरा समीकरण। अब हम प्रयोग करेंगे किसका, विलोपन विधि का, जिससे हम x और y का जो है मान निकालेंगे। तो देखिए विलोपन विधि का हम प्रयोग कब करते हैं, तब करेंगे जब हमारा x या y का गुणांक क्या हो, बराबर हो। तो देखिए यहाँ पे जो हम देख रहे हैं समीकरण 2 में, तो x का गुणांक क्या है, 2 है, और समीकरण 1 में जो x का गुणांक क्या है, 1 है। तो यहाँ पे जो है गुणांक बराबर नहीं हो रहा है। यदि हम y का गुणांक देखें तो y का गुणांक क्या है, 1 है, और यहाँ पे भी y का गुणांक क्या है, 1 है। यानी कि हम समीकरण 1 या 2 में से किसी एक को घटा रहे हैं तो हमारा y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इनका जो गुणांक है क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम x के गुणांक को बराबर करें तो 2 का हमें मल्टीप्लाई समीकरण 1 में करना होगा, और समीकरण 1 से जो x का गुणांक 1 है उससे मल्टीप्लाई हमें समीकरण 2 में करना पड़ता है।
लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हैं एक्स का गुणांक एक्स का करें वाई का गुणांक, और यहाँ पे वाई का गुणांक क्या है, सेम है। तो इसलिए हम गुणा नहीं करना है, डायरेक्ट सवाल को लगाना है। किसका प्रयोग करेंगे हम, विलोपन विधि का। क्या करेंगे हम, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इजकल टू -2, और दूसरा दिया हुआ है 2x माइनस वाई इजकल टू 1, यही दिया हुआ है। आपको पता है कि जब हम घटाते हैं तो चिन्ह में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे प्लस है तो यह क्या हो जाएगा, माइनस में, या माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में, और यह प्लस में है तो माइनस में। अब बीच वाले चिन्ह को तो हम ध्यान में देंगे नहीं, नीचे वाले को देखते हैं। अब देखिए यह माइनस में है और यह धनात्मक में है, तो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। यह प्लस में है और यह माइनस में, तो वाई से वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे -1 और -2 मिली क्या हो जाएगा, -3, और माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास, x इजकल टू 3। तो देखिए यहाँ से हमें x का मान मिल गया क्या, 3। अब इस x का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो आपको y का मान मिल जाएगा। x माइनस वाई इजकल टू -2 में x का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस वाई इजकल टू -2, तो हो जाएगा हमारा क्या, माइनस वाई इजकल टू -2 और -3 मिलके क्या हो जाएगा, -5। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो y इजकल टू क्या मिलेगा हमें, 5। अब देखिए x का भी मान मिल गया और y का भी मान मिल गया। हमने x को क्या माना था, अंश, तो अंश हमारा क्या बना, 3, और जो y को हमने क्या माना था, हर हमारा कितना बना, 5। यानी कि जो हमारा अंश हुआ वह कितना हुआ, 3, और जो हमारा हर हुआ क्या हुआ, 5। यही हमारे अंश और हर हैं। तो आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही सरलता से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन यही है, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, हम यही बताना है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम क्लीन करते हैं, उसके बाद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं नूरी और सोनी के बारे में। तो देखिए यहाँ पे हम मानेंगे सबसे पहले कि जो हमारी नूरी है और सोनी है उसकी वर्तमान आयु क्या है, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू का आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, अब देखिए कंडीशन क्या बन रहा है इनमें, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 वर्ष पहले की बात की जा रही है, यानी कि प्रेजेंट में वो x वर्ष का है, तो 5 वर्ष पूर्व में क्या हो जाएगा, तो x माइनस 5 वर्ष। प्रश्नानुसार पांच वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर x माइनस 5 वर्ष, और सोनू का क्या हो जाएगा, उसमें भी माइनस हो जाएगा। सोनू का आयु बराबर y माइनस 5 वर्ष। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या कर रहा है कि जो हमारा नूरी की आयु है वह सोनू की आयु की कितनी है, तो 3 गुनी थी पहले। तो यहाँ पे जो हमारा नूरी की आयु मिली है कितना, तो x माइनस 5 वर्ष। उस समय जब नूरी की आयु x माइनस 5 वर्ष था तो उस समय जो सोनू की उम्र था y माइनस 5 के
3 गुना जो आयु था वह नूरी का था। तो यही हमारा कंडीशन बना है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इजकल टू 3y माइनस 15। तो आगे हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3y इजकल टू माइनस 15 और प्लस 5, तो क्या हो जाएगा माइनस 10। तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 3y इजकल टू माइनस 10। यह जो बन रहा हमारा क्या, पहला समीकरण। अब देखिए इसी में दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु के दोगुनी हो जाएगी। तो जो हमारा दूसरा शर्तानुसार क्या बन रहा है, तो 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद क्या हो रहा है, तो हमारा जो प्रेजेंट का आयु है x वर्ष, इसमें क्या होगा 10 जुटेगा। तो उस समय जो नूरी की आयु हो रही है वह जो सोनू की आयु से 2 गुनी हो रही है। नूरी की आयु बराबर x प्लस 10 वर्ष और सोनू का आयु बराबर y प्लस 10 वर्ष। क्या है कि जो हमारा नूरी के आयु है उससे क्या हो रहा है, 2 गुना जो है सोनू की आयु से हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 10 इजकल टू 2y प्लस 20। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इजकल टू 20 माइनस 10 इजकल टू कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो हमारा कंडीशन क्या बन रहा है यहाँ पर, x माइनस 2y इजकल टू 10। यह जो हमारा क्या बन रहा है, दूसरा समीकरण। और आपको पता है कि विलोपन विधि में हम क्या देखते हैं कि किसी एक चर का गुणांक जो है दोनों समीकरण में बराबर होने चाहिए। क्या हमने आपको बताया कि समीकरण में जो है किसी एक चर का जो गुणांक होना चाहिए वह दोनों में बराबर होना चाहिए, तभी हमारा प्रोसेस आगे बढ़ेगा। यदि बराबर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 में जो x का गुणांक या y का गुणांक होता है उनका मल्टीप्लाई जो है समीकरण 1 में हम करते हैं, और समीकरण 1 में जो x या y का किसी एक का गुणांक से हम समीकरण 2 में गुणा करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो x का गुणांक क्या है, 1 है, और यहाँ पे भी x का गुणांक क्या है, 1 है। तो हमें इसमें क्या करना है, गुणे करने की आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, विलोपन विधि से समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इजकल टू माइनस 10, और दूसरा क्या है x माइनस 2y इजकल टू 10। तो आपको पता ही है कि जब घटाएंगे तो चिन्ह में क्या होता है परिवर्तन, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। तो यहाँ से x कट जाएगा और बच्चा हमारा यहाँ पे क्या, तो प्लस 2y और यहाँ पे माइनस 3y। तो इसको जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस वाई इजकल टू, और यह भी माइनस में यह भी माइनस में, क्या हो जाएगा माइनस 20। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इजकल टू हमें क्या मिला 20। अब देखिए जो हमारा y की वैल्यू है इसका मान हम किसी एक समीकरण में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस 3y इजकल टू माइनस 10। तो x का मान हमारा कितना है, तो सॉरी x का नहीं y का है कितना 20। तो x माइनस 3 इंटू 20 इजकल टू माइनस 10, तो हो जाएगा x इजकल टू 10 प्लस 60। और यहाँ से जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस 60 इजकल टू माइनस 10।
तो x इजकल टू -10 और +60 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इजकल टू 50। यहाँ से हमें क्या मिला, जो हमारा x का मान है 50 मिला और y का मान हमें क्या मिला, तो 20 मिला। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन क्या है, x हमें किसको माने थे, तो नूरी की आयु को, तो नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, 50 वर्ष। अब जो हमारा y है क्या, सोनू का वर्तमान आयु, तो कितना हो जाएगा, 20। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि नूरी का वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष और जो हमारा सोनू का वर्तमान आयु 20 वर्ष है। तो आशा करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या है, कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या को अंकों का योग 9 है। क्या कर रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, अंकों पर आधारित। तो देखिए यहाँ पे जो है कंडीशन में क्या कर रहा है, समझिए, कह रहा है कि यहाँ पे 2 अंकों की संख्या है। मान लीजिए x और y अंकों की संख्या है, तो जो हमारा y होता है वो होता है इकाई और जो हमारा x वो क्या होता है, दहाई। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब हम इन अंकों को जोड़ रहे हैं अलग अलग करके, x और y को जो हम करके जोड़ रहे हैं तो हमें 9 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है। और दूसरी बार में कह रहा है कि जब हम अंकों का क्रम बदलना है, क्या कर रहे हैं, y और x के रूप में लिख रहे हैं, तो उस समय जो नई संख्या जो हमें मिल रही है y प्लस x, तो यह जो संख्या मिल रही है, जो हमारी पुरानी संख्या है 10x प्लस y, क्योंकि यह जो है हमारा क्या है 10x है और यह जो हमारा क्या है y है, तो इस यह जो है संख्या है यह 9 गुना हो रहा है और यह जो है 2 गुना हो रहा है। इस 2 गुना से जो है इसके 9 गुने के बराबर हो रहा है। तो यही हमारा कंडीशन बन रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या बन कर रहा है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना दहाई का अंक बराबर x, उसके बाद से हम मानते हैं इकाई का y, दहाई का अंक हमें x मिला और इकाई का अंक हमें क्या मिला, y। तो देखिए यह जो संख्या हमारी क्या बन रही है, तो संख्या बराबर 10x प्लस y, यही हमारी संख्या बन रही है। अब प्रश्नानुसार देखा जाए तो क्या बन रहा है, तो यही कह रहा है कि जब हम दोनों संख्या को जोड़ते हैं x और y को, तो हमें कितना मिलता है, तो 9। यह जो हमारा बन रहा है समीकरण 1 बन रहा है, क्योंकि यह तो अभी हम संख्या ज्ञात किए हैं, दहाई का अंक x और इकाई का अंक जो है हमारा y। तो यहाँ से हम निकाले हैं दहाई, तो 10x हो जाएगा और इकाई हमारा y ही रहेगा। उसके बाद से कह रहा है कि अंकों का क्रम पलटने पर, क्या कह रहा है, अंकों का क्रम पलटने पर, तो जो हमारा दहाई का अंक है, दहाई का अंक बराबर y और जो हमारा इकाई का अंक हो रहा है क्या हो जा रहा है, x हो जा रहा है। तो उस समय जो हमारी संख्या बन रही है, क्या बन रही है, 10y प्लस x। अब आगे कंडीशन देखिए क्या कर रहा है कि जब हम अंकों का क्रम बन रहे हैं तो उस समय हमारी संख्या का क्या बन रही है, 10y प्लस x, और उसके पहले हमारी संख्या क्या थी, तो 10x प्लस y। अब देखिए इसमें कह रहा है कि जब बदल रहा है तो कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी कि जो हमारी संख्या थी प्रथम वो क्या थी, 10x प्लस y, यह जो है 9 गुना हो रहा है, और जो हमारी संख्या जो बदलने पर मिली है
10xy प्लस एक्स के 2 गुना के बराबर हो रही है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 90x प्लस 9y इजकल टू 20y प्लस 2x, यही हमारा कंडीशन बन रहा है। जब इसको हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 90x प्लस 9y माइनस 20y इजकल टू प्लस 2x। x को भी इधर आप ला लीजिए तो क्या हो जाएगा, 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इजकल टू 0। अब देखिए इसको जब हम सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 88x माइनस 20 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11y इजकल टू 0। तो यहां से हमें एक समीकरण मिल रहा है क्या, 2। कितना बन रहा है, समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम कि जो हमारा समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, इनको हम आपस में क्या करेंगे, घटाएंगे। देखिए घटाने से पहले हम क्या देखते हैं कि इनका कोई एक गुणांक जो है बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे x का गुणांक 1 है और यहाँ पे x का गुणांक 88 है। y का यदि गुणांक देखें तो यहाँ पर 11 हो रहा है और यहाँ पर 1 हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में जो है 88 से मल्टीप्लाई करने पर, और जो हमारा समीकरण 2 है इसमें एक इसका जो गुणांक 1 है उससे मल्टीप्लाई करने पर, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में 88 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, तो क्या हो जाएगा हमारा समीकरण 1 यही है, x प्लस वाई इजकल टू 9। तो इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 88 से, x प्लस वाई इजकल टू 88 इंटू 9, और यह जो है इसमें हम गुणा करेंगे तो यही मिलेगा हमें। यह क्या हो जाएगा हमारा, 88x माइनस 11y इजकल टू 0। तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 88x प्लस 88y इजकल टू 9×8 और 7 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए इसको जो हम सॉल्व करेंगे, अब देखिए इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 और इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 4। अब यहाँ से देखें तो इनके जो गुणांक हैं क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो जब हम समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, 88x प्लस 88y इजकल टू 792, और यह कितना हो जाएगा, 88x माइनस 11y इजकल टू 0। तो यह प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। तो इस यह जो हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यह भी प्लस जुटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 9y इजकल टू 792, यही होगा। अब देखिए y इजकल टू 792 अपान 9 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में यह जाएगा, 8 बार में यह जाएगा। तो y बराबर अब हमें कितना मिला, तो 8। अब देखिए y का मान हमें कितना मिल गया, 8 मिल गया। अब उस 8 का जो मान है हम समीकरण नंबर 1 में हम रखते हैं, किस में रखते हैं, तो यहीं पे अगर रखें हम समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इजकल टू 9, तो x प्लस 8 इजकल टू 9, तो x बराबर हमें कितना मिलेगा, 9 माइनस 8 इजकल टू 1। तो x की जो हमें मान मिला कितना मिला, तो 1, यानी कि वह संख्या हमारी क्या हो जाएगी, वह संख्या
बराबर हमारा दहाई का अंक कितना है, तो x हमारा कितना आया है, तो 1। और जो हमारा इकाई का अंक है क्या, y का जो हमें मान मिला है, कितना मिला है, y = 8, यानी कि 8 यानी कितना हुआ 18। यानी कि वह जो संख्या हमें मिली है, क्या मिली है, 18 है, जिसके अंकों का योग जब हम कर रहे हैं 1 + 8 = कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है। जब हम इनके क्रम को बदल रहे हैं तो जो हमारी संख्या मिल रही है कितना हो जा रही है, जब अंकों का क्रम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 81। तो अंकों का क्रम बदलने पर हमें कितना मिला 81, और वह सही क्रम जो है वो कितना है, तो 18 है। तो आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना सीख गए होंगे। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए इसको सबसे पहले हम क्लीन करते हैं। तो देखिए यह जो प्रश्न है वो क्या है, कह रहा है कि 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने चेक से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। अब देखिए इस प्रश्न में क्या है, कह रहा है कि 2000 रुपये जो है मीना जो है बैंक से पैसे लेने गई है, और उसने कहा है कि सिर्फ हमें 2 ही नोट चाहिए, एक 50 के नोट चाहिए और एक 100 के नोट हमें चाहिए। तो कह रहा है कि बताइए कि 50 के नोट कितने मिले उसको और 100 के नोट उसे कितने मिले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या कर रहा है, 50 के नोट। तो मान लेते हैं कि माना 50 के नोटों की संख्या x, और जो हमारा 100 के नोट लिए वह, तो 100 के नोटों की संख्या y, यानी कि x जो x नोट 50 के लिए है और y नोट उसने 100 की ली है। तो इस प्रकार जो है हमारा क्या बनना है, इस प्रकार 50x + 100y = 2000। क्यों हो रहा है, क्योंकि 50 के नोटों की संख्या और 100 के नोटों की संख्या कुल मिला करके कितना हो रहा है, तो 2000 के बराबर हो रहा है। तो यह बन रहा हमारा समीकरण नंबर 1। क्या बन रहा है, 50 के नोट और 100 के नोटों को लेकर के मिल रहा है हमारा समीकरण नंबर 1। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि नोटों की जो संख्या दी हुई कितना 25। तो प्रश्नानुसार नोटों की संख्या बराबर 25, यानी कि x नोट 50 के और y नोट 100 के मिला के कितने हो रहे हैं टोटल, तो 25 नोट हो रहे हैं। यह बनना हमारा दूसरा समीकरण। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए समीकरण 1 मिला है हमारा यह, और समीकरण 2 मिला हमारा यह। यहाँ पे देखिए जो हमारा समीकरण 1 है, यदि हम इसमें कुछ कॉमन ले लें, 50 मान लीजिए यहाँ पे से हम कॉमन ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा x + 2y = 2000। तो 50 को जब हम इधर भेजेंगे तो डिवाइड करेगा, तो कितने बार में आ जाएगा, 50 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0, और 5 चौक को 20 यानी कि 40। तो हमारा जो समीकरण बन रहा है क्या बन रहा है, तो x + 2y = 40 यही बन रहा है। इसको आप मानिए समीकरण नंबर 1। यह बहुत बड़ा था, या तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है इसमें x में 50, जो हमारा समीकरण 2 है इसमें क्या करते 50 से गुणा करना पड़ता, लेकिन यहाँ से हम देख रहे हैं कि 50 यदि कॉमन लेके यदि हम काट दें तो हमारा समीकरण जो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा x का गुणांक मिल रहा है वो कितना 1, और यहाँ से भी समीकरण का जो गुणांक x का मिल रहा है कितना, तो 1 ही मिल रहा है। तो आसानी से हम घटा सकते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो क्या हो जाएगा, एक हमारा x + 2y = 40, और यह हो जाएगा x + y = 25। तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस,
और प्लस है तो माइनस, तो एक्स एक्स कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2 में से 1 जाएगा तो y, और यहाँ प्लस 40 में से जब हम प्लस 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, तो 15 यही बचेगा। तो यहाँ से जब हम y का मान मिल गया तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y इजकल टू 40, तो x प्लस 2 इंटू 15 इजकल टू 40, तो x इजकल टू 40 माइनस 30, तो x इजकल टू 10। तो यहाँ से हमें x का मान कितना मिला 10। अब देखिए आपने माना क्या था, 50 के नोटों की संख्या को आपने x माना था, यानी कि 50 के नोटों की संख्या कितनी है तो 10 है, और जो हमारे 100 के नोटों की संख्या कितनी है तो y, तो यानी कि 100 के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी 15। यहाँ पर हमें पूछा क्या था कि 100 के नोट और 50 के नोट, तो आपको पता ही हो गया कि 50 के नोटों की संख्या हमारी कितनी है तो 10 है, और 100 के नोटों की संख्या जो है हमारी कितनी है तो 15 है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का जो चौथा उसको भी सॉल्व कर लिए हैं। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह भी बहुत आसान है, सिर्फ आपको समझना है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले इसको क्लीन करके हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया लगता है। कह रहा है कि उसके बाद प्रत्येक दिन का अलग किराया है। कह रहा है कि सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। कह रहा है कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मानते हैं कि जो हमारा नियत किराया है क्या है, दूसरे का 5वां। तो सबसे पहले मानते हैं कि जो प्रथम 3 दिन का जो नियत किराया वह कितना है। तो मानते हैं कि माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर x रुपया। यह जो है प्रथम 3 दिनों का जो नियत किराया लग रहा है कितना रहा x रुपया लग रहा है, और जो कह रहा है कि इसके अतिरिक्त यानी कि 3 दिन के बाद यदि वो किताब को रखता है तो उसको एक्स्ट्रा जो है पेनाल्टी देना होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर अतिरिक्त दिनों का किराया बराबर y रुपया। ठीक है, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया हमने माना है x, और इसके अतिरिक्त यदि वह किताबों को रखता है तो हमने माना है क्या y रुपये। और देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रहा है कि सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। क्या कर रहा है कि सरिता सात दिनों के लिए दिए गए किराया प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रथम 3 दिनों के लिए क्या है x रुपया दे रही है, उसके बाद से जो है 4 दिनों के लिए वह मिला करके कुल कितने दे रही है, तो टोटल 27 रुपये इसने दिए हैं। क्या है, सरिता ने 7 दिनों के लिए दिए गए किराया, तो प्रथम 3 दिन के लिए x रुपया दी है, और उसके बाद से जो है प्रतिदिन का जो हो रहा है 4 दिन, 7 में 3 दिन तो वो x ही रुपये दे रही है, लेकिन 4 दिनों का जो मूल्य दे रही है वह कितना y रुपये मिला करके टोटल 27 रुपये दी है। तो यह जो हमारा बन रहा है समीकरण नंबर 1।
अब देखिए उसके आगे कह रहा है कि एक और है सुशी नाम की, कह रहा है कि सुशी ने पुस्तक को 5 दिन रखने के लिए 21 रुपए अदा की। तो सुशी द्वारा 5 दिनों के लिए दिया गया किराया क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार। तो प्रथम 3 दिन के लिए x रुपया दे रही है, उसके बाद से कितने दिन बच रहे हैं, तो 2 दिन। तो 2y इक्वल टू टोटल मिला कितने दे रही है, 21 रुपये दे रही है। तो यह जो हमारा बन रहा है समीकरण नंबर 2। और आपको पता ही है कि जब गुणांक बराबर होंगे तभी हम समीकरण को घटाते हैं। तो यहाँ पे भी x का गुणांक 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो क्या हो जाएगा x प्लस 4y इजकल टू 27 और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2y इजकल टू 21। तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो x से x हमारा कट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 में से 2 जो हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2y इजकल टू, प्लस में से इसको भी घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6। तो 2 से या 6 कितने में 3 बार में जाएगा, यानी कि y बराबर क्या मिला हमें 3। अब इस y का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब हम 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 4y इजकल टू 27। तो x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू है 3 इंटू 27, x इजकल टू 27 माइनस 12। अब इसको जब हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको 15, कितना मिलेगा तो 15। तो यहाँ पे मिला क्या x इजकल टू 15। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रथम 3 दिनों का जो किराया मिल रहा है कितना 15 रुपये, और यहाँ पे है क्या अतिरिक्त नहीं, यहाँ पर अतिरिक्त नहीं, प्रत्येक अतिरिक्त दिन होगा, क्या होगा प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का जो है किराया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 रुपये, यानी कि एक दिन का जो चार्ज हो रहा है कितना हो रहा है 3 रुपये हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पे अगर 4 दिन वो एक्स्ट्रा किताब रखी है तो उसने कितने रुपए एक्स्ट्रा दी है, तो 4 तिया 12, यानी कि 15 रुपये वो दी ही है, उसके वजह से 12 रुपये और दिए, तब जाके मिला कितना हुआ 27 रुपये। उसी प्रकार से जब सुशी जो रखी है तो 15 रुपये तो 3 दिनों का नियत है ही, लेकिन 2 दिन का वह कितना दिए और तो 6 रुपये और उसने दी है, तब मिला के उसे इन्हें 21 रुपये दिए हैं। तो आशा करते हैं कि आपको भी यह वीडियो अच्छा ज़रूर लगा हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।